वेलकम बैक टू अगेन। टुडे वी आर लर्न टू हिंदी। आज का जो हमारा पीरियड है वो पीरियड है हमारा हिंदी का। अब तक हमने हमारा जो मैथ्स का टेबल का पीरियड था वो अभी हमने मैथ्स के जो टेबल थे वो टेबल 1 से लेके 12 तक कंप्लीट किए हैं, जो अब हमें एग्ज़ाम में आने वाला है। और अब थोड़ा सा हमें फास्ट पढ़ना होगा क्योंकि हमारी जो एग्ज़ाम डेट है, फाइनल एग्ज़ाम, वो एकदम करीब आ चुकी है हमारे। तो अब हमें पाठ पढ़ना है हिंदी। अब तक हमें हिंदी का जो था वो आपको आना है पेज नंबर 54 पर। और हमने हिंदी की 12 खड़ी मतलब बहुत दिनों बाद अभी जनवरी महीने में जो 5 तारीख को हमने कंप्लीट किया था 12 खड़ी, जब से अब हम स्टार्ट करें लगभग 2 महीने के बाद हम हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं। आपने यहाँ तक सब मात्रा जैसे कि अ की आ की ऐसे रू ऋषि तक की अहा की मात्रा तक सब कुछ पढ़ा था। और उसके बाद हमारी 12 खड़ी भी हो गई थी। अब आज जो पढ़ना है वो हमें हमारा क्या है, संयुक्त अक्षर पढ़ो और समझो। हमें पढ़ना है और समझना है जो संयुक्त अक्षर होते हैं उनको। संयुक्त अक्षर अब तक जो हमने अक्षर पढ़े थे, अब तक हमने बहुत सारे अक्षर पढ़े हुए, लेकिन सीधे सीधे पढ़ रहे, जैसे कि अ म र अ ज य क म ल इस तरह से। लेकिन अब हमें संयुक्त पढ़ना है, जैसे इसको भी प्रोनाउंसिएशन क्ष होता है, क्षत्रिय क्ष, और ये श्रमिक श्र, दोनों भी श्र होते हैं। लेकिन ये श्र को कहाँ मिला दिया जाएगा तो कौन सा वर्ड बनेगा, इसको इसी तरह से हमें अभी देखना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे पढ़ो और समझो, इसीलिए इसको सिर्फ पढ़ना और समझना है। क्ष, अक्षर से शुरू होने वाले अक्षर, कक्षा, रक्षा, पक्षी, शिक्षा, है ना, ये सब क्ष से शुरू होने वाले। उसके बाद त्र, पत्र, छत्र, चित्र, मित्र। उसके बाद ज्ञ से, ज्ञानी, ज्ञ से शुरू होने वाले, यज्ञ, ज्ञान, विज्ञान, आज्ञा। फिर ये श्रमिक श्र से शुरू होने वाले, श्रम, श्रमिक, आश्रम और श्रीमान। अभी इन अक्षरों को अगर हम फोड़ेंगे तो इसकी मतलब इसको किस तरह से हम अक्षर बनता है। ये कक्षा जो आपको सबसे पहले क्ष कक्षा बनाया है ना, अक्षर से शुरू होना है, तो वो अक्षर कैसे बनता है तो इसको आपको नीचे देखना है। यहाँ पे दिया हुआ है ने क में क्ष मिलाना है और उसमें आ की मात्रा मिलानी है, तो क्या बन जाएंगे हमारा कक्षा। जैसे कि आश्रम, अ में आ की मात्रा मिलानी है, उसमें श्र मिलाना है और उसके बाद उसमें म मिलाना है, तो बन जाएगा आश्रम। यहाँ पे प में अगर हम त्रिशूल त्र मिलाएंगे तो पत्र। उसके बाद में पक्षी, पक्षी लिखने के लिए हमें प में क्ष की मिलाना है और क्ष में ई की मात्रा मिलाना है, तो फिर क्या बन जाएगा ये पक्षी। यज्ञ, य में ज्ञ मिलाना है तो बन जाएगा यज्ञ। श्रमिक, श्र में म मिलाना है, उसमें ई की मात्रा मिलानी है और उसके बाद उसमें क मिलाना है, तो बन जाएगा श्रमिक। उसके बाद उन्होंने दिया हुआ है नीचे अभ्यास। अभ्यास में क्या दिया है, लिखो। जैसे उन्होंने यहाँ पे कुछ हमें शब्द दिए हुए हैं, वही शब्द हमें सेम टू सेम ये जो खाली जगह दिख रहा है या ब्लैंक स्पेस, उसमें राइट डाउन करने, और यही आपको आपके 2 लाइन्स के नोटबुक में भी हिंदी के लिखना है। अब यहाँ पे है कक्षा, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे डायरेक्टली कक्षा। ओके, उसके बाद में श्रम, उसके बाद में चित्र, उसके बाद यज्ञ, पक्षी, उसके बाद श्रीमान, उसके बाद में है पत्र, ज्ञान, श्रवण। आपको क्या करना है, ये जो शब्द है यहाँ पे लिखे हुए, यही शब्द यहाँ पे पढ़ना है और यहाँ पे लिखना है। उसी तरह से हमें हमारे 2 लाइन्स के नोटबुक में भी लिखना है। उसके बाद में यहाँ पे आधा अक्षर। आधा अक्षर क्या होता है, अब तक हमने पूरे 12 खड़ी में देखा है, हमारे स्वर और व्यंजन में भी देखा है, तो लेकिन वो सब अक्षर पूरे होते हैं, लेकिन ये आधा अक्षर है। आधा अक्षर मतलब जब हमें कुछ बच्चा, जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ शब्द होते हैं जो शब्द लिखने पड़ते हैं, तो उसमें आधे अक्षरों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि ये है आपको चौक को यहाँ छोटी सी डंडी दिख रही है, ट को डंडी दिख रही है, इसको हम आधा अक्षर बोल सकते हैं, है ना। तो ट्र में करने के लिए इसमें र का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, लेकिन ट्र ऐसे बन रहा है, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ट्र लिखते हुए, लेकिन उसको हम लुप्त रहते हैं, ये दिखता नहीं है उसके, इसीलिए उस लोगों को उनको आधा अक्षर बोलते हैं। जैसे कि ये च में च मिला है तो
आधा च त। देखो यहाँ पे इसको एक डंडी दी हुई है, इसको उसमें अपना त मिला है तो ट में ठ है ना। इस तरह से अगर हमें बच्चा शब्द लिखना है तो ब आधा च, उसमें पूरा च और उसमें आ की मात्रा क्या बन जाएगा, बच्चा। पत्ता प, उसमें आधा त और उसमें एक पूरा त और उसमें आ की मात्रा, पत्ता। जो यहाँ आधा अक्षर होता है उन आधा अक्षरों को पूरे शब्द में इस्तेमाल नहीं करते। कुछ कुछ शब्द होते हैं कि जिनमें आधे अक्षरों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि मक्खी, म में आधा क, उसमें ख और उसमें ई की मात्रा मिलाया तो मक्खी। मच्छर, म में आधा च, उसमें छ और उसके बाद उसमें र मिलाया तो बन जाएगा मच्छर। यहाँ पे चिट्ठी, चिट्ठी देखो च लिखा है, उसको ई की मात्रा दी है, ट लिखा है लेकिन ट कैसा है, आधा है, उसको यहाँ पे क्या दिख रही है, डंडी दिख रही है, इसीलिए वो आधा है और उसमें बाद में ठ और ठ को फिर से ई की मात्रा। यहाँ बड़ी और छोटी दोनों भी ई की मात्रा का इस्तेमाल किया हुआ है, वो बन गया हमारा चिट्ठी। गुड्डा है ना, आपके पास टेडी बियर होता है उस तरह से गुड्डा। तो गुड्डा में देखो ग, उसमें ऊ की मात्रा, उसमें आधा ड और फिर से पूरा ड और उसमें आ की मात्रा, गुड्डा। इस तरह से आधे जो अक्षर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने च, ट्र, त, ठ ये दिया है ना हमें, तो उनका इस्तेमाल ऐसे कुछ शब्दों में किया जाता है। उसको अभी हमें समझना है कि हम कौन से शब्द में उसका उच्चारण करेंगे या उसका इस्तेमाल करेंगे लिखते समय। तो सबसे पहले दिया उन्होंने च। अब आधा च कैसे बनता है, तो आधा च, उसमें पूरा च मिला है तो फिर ये च बन जाएगा और वो च हम बच्चा, कच्चा, सच्चा ये जो शब्द लिखते हैं ना, तो इसमें हम ये वर्ड्स में यूज़ करते हैं उसको। उसके बाद तो, उसमें तो कौन से इसमें यूज़ होता है, ये आधा तो पत्ता, गत्ता, कुत्ता है ना, ये शब्द दिए हुए हैं उन्होंने। उसके बाद क में पक्का, धक्का।